हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब बच्चों? इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका यूनिट नंबर 2 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं कंटिन्यू, जिसका हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, इमर्जिंग इश्यूज इन कंपनी लॉ। बच्चों हम पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ठीक है बच्चों, कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है एक्वायर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN आप एक्वायर करना है। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस इन द रजिस्ट्रेशन दैट ईच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शुड ऑब्टेन देयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक डायरेक्टर को आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना जरूरी है। एक्वायर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये देखने के लिए कि उसकी सिक्योरिटी है, उसको इंश्योर करने के लिए कि वो सिक्योर है डॉक्यूमेंट या सही डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन एक्ट अकॉर्डिंग 2000 के जो डिमांड करता है कि वैलिड सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स पे, जो कि सबमिट किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है बच्चों। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन का? क्रिएट एन अकाउंट। एक अकाउंट को क्रिएट करना है ऑन MCA पोर्टल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज अफेयर पोर्टल में न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। सो दिस इज द अबाउट हैविंग ए रजिस्टर्ड यूजर अकाउंट ऑन MCA पोर्टल फॉर फाइलिंग ए ई फॉर्म। एक ई फॉर्म फाइल करने के लिए MCA पोर्टल पे आपको जाके रजिस्टर्ड होना पड़ेगा फॉर ऑनलाइन फीस पेमेंट फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस एज रजिस्टर्ड एंड बिजनेस यूजर्स। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करना है, आपको अकाउंट क्रिएट करना है, इसे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वो खुल जाएगा अकाउंट। टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द MCA पोर्टल क्लिक ऑन द रजिस्टर लिंक, और रजिस्टर के लिंक पे, रजिस्टर लिंक पे आपको क्लिक करना है। आप उसके बाद अप्लाई फॉर द कंपनी टू बी रजिस्टर्ड। सो दिस इज द फाइनल मेजर स्टेप इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर कंपनी अकाउंट। योर कंपनी मतलब विच इंक्लूड्स इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी का नाम। तो अप्लाई करते वक्त जो फाइनल मेजर सब्जेक्ट स्टेप आता है वो रजिस्ट्रेशन में कंपनी को अपना सबसे पहले क्या नाम करना है, रजिस्टर्ड कंपनी का नाम। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या रजिस्टर्ड करना है, रजिस्टरिंग द ऑफिस एड्रेस, कंपनी का एड्रेस या नोटिस ऑफ सिचुएशन ऑफ ऑफिस, और नोटिस देना अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड सेक्रेटरी, एंड ऑल्सो रिगार्डिंग टू टेक एंड पे फॉर देयर क्वालिफिकेशन शेयर्स। अपने क्वालिफिकेशन शेयर्स जो डायरेक्टर्स के लिए हैं वो भी बताना होगा। ठीक है। और फॉर्म कौन कौन से चाहिए होंगे? फॉर्म A1 फॉर अवेलेबिलिटी और चेंज ऑफ द कंपनी नेम, और फॉर्म 1 फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। फॉर्म 18, दिस फॉर्म इज फॉर नोटिस ऑफ द सिचुएशन ऑफ ए न्यू कंपनी ऑफिस और चेंज इन द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियसली रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है बच्चों। और फॉर्म 32 किस लिए चाहिए? न्यू कंपनी के लिए। और ये जो फॉर्म है फॉर नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और सेक्रेटरी। ठीक है बच्चों। चलो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम अगला बात करते हैं कि ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे होगा। तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ IT एक्ट क्या कहता है कि ऑल द प्रोविजंस ऑफ द IT एक्ट 2000 रिलेटिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द मैनर इन विच द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर टू बी फाइल्ड आर टू बी अप्लाई टू रिकॉर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म प्रोवाइडेड इन कंसिस्टेंट विद द कंपनीज एक्ट 2013। The central government has been authorized to make rules for implementing the facility of the filing requisite document in the electronic form। ठीक है बच्चों। और फाइलिंग एंड इंस्पेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कैसे होगा? पहले सच एप्लीकेशन जो हैं जिसमें बैलेंस शीट्स, प्रॉस्पेक्टस, रिटर्न्स, डेक्लरेशंस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, पर्टिकुलर्स ऑफ चेंजेस उसके, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और एनी अदर पर्टिकुलर और डॉक्यूमेंट्स एज मे बी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, जो भी फाइल करने जरूरी होंगे, और डिलीवर्ड अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर, और जो भी रूल्स बनाए गए हैं शैल बी फाइल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और ये सारा कुछ किस में फाइल करना है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल करना है। एंड ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसे भी वो बताया गया होगा। ठीक है जी। और B पॉइंट है सच डॉक्यूमेंट, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स या नोटिस या एनी कम्युनिकेशन और इन इंटीमेशन एज मे बी रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड और डिलीवर्ड अंडर दिस एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड।
सो इंस्पेक्शन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रजिस्टर, इंडेक्स, बैलेंस शीट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही फिल करनी है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सच फीस, चार्जेस और अदर सम्स पेबल, ठीक है, मैं आगे पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, सच फीस, चार्जेस और अदर सम्स पेबल अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर शैल बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पे होंगे। ठीक है जी। एनी चेंज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो बच्चों इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब जब अंदर वाले व्यक्ति जो मैनेजमेंट के इन्वॉल्व व्यक्ति हैं वो शेयर्स की खरीद या बेच करें, ठीक है, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द जस्टिस NK सोडी टू स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन डीलिंग विद इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस इन इंडिया। ठीक है, और की चेंजेस क्या आगे लाई गई हैं न्यू रेगुलेशंस में? पहला है डेफिनेशन ऑफ इनसाइडर। तो बच्चों द डेफिनेशन ऑफ इनसाइडर हैज़ बीन वाइडेंड टू इंक्लूड पर्सन कनेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग इन एनी, किसी कॉन्ट्रैक्चुअल रूप में है, फिड्यूशरी रूप में है या एम्प्लॉयमेंट में है, उसका रिलेशनशिप दैट अलाउज सच अ पर्सन टू असेस अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कि वो प्राइस से रिलेटेड जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और जो पब्लिश नहीं हुई उसके बारे में वो क्या जानता है। ठीक है, फर्दर इनसाइडर विल ऑल्सो इंक्लूड अ पर्सन हु इज इन पोजेशन और हैज असेस टू UPSI। ठीक है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उसको UPSI बोलेंगे हम। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इमीडिएट रिलेटिव्स विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन, ये भी माना जाएगा कि वो भी कनेक्टेड पर्सन है जो इमीडिएट रिलेटिव है, विद द प्रोविजन ऑफ द राइट टू चैलेंज दिस प्रिजम्पशन। और उसके बाद UPSI स्ट्रेंथन्ड कैसे होगी? सो UPSI अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इसकी अगर हम बात करें अंडर न्यू रेगुलेशन बाय प्रोवाइडिंग ए टेस्ट ऑफ आइडेंटिफाई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, अलाइंग विद लिस्ट एग्रीमेंट एंड प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर, और किस जगह पे वो इसको डिस्क्लोज कर रहा है। ठीक है, लेजिटिमेट बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो लेजिटिमेट बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों? अलाइनिंग इनसाइडर ट्रेडिंग फॉर्म विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिस एंड फॉर्मुलेट लेजिटिमेट बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको लेजिटिमेट बनाना पड़ेगा आपको। सेबी नाउ इंटेंडेड टू परमिट एक्सेस ऑफ द UPSI दो ड्यू डेलिगेंस विद एप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स को अपना के ही वो कर सकेंगे। तो बच्चों ये जो हम कर रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग में, पहले उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी किसकी? इनसाइडर की, फिर उसके बाद इमीडिएट रिलेटिव वो भी है और जो वो भी इनसाइडर ही माना जाएगा, और UPSI कैसे स्ट्रेंथन की जा सकती है, कैसे उसको मजबूत किया जाएगा, और लेजिटिमेट बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको बोला जाएगा। सो यहाँ कैसे की जाएगी वो लेजिटिमेट बिजनेस ट्रांजैक्शन। और उसके बाद है मैनेजमेंट होल्डिंग UPSI, insiders who are liable to possess UPSI all round the year, that is CEO, CFO और senior management है जो कंपनी की, would now have the option to formulate pre-scheduled trading plans। ठीक है बच्चों, और ease of compliance burden क्या है? Repeated disclosures have been removed so as ease compliance burden and to align with the SEBI। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेबी ने क्या प्रोहिबिशंस की हुई हैं इनसाइडर ट्रेडिंग की, क्या रेगुलेशंस है 2015 की, 2015 की रेगुलेशंस बनाई हुई हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है, उसको 2015 रेगुलेशंस बोलते हैं। दीज रेगुलेशंस शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। और उसके बाद क्या है बच्चों? रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिंग बाय इनसाइडर्स, कम्युनिकेशन, procurement of the unpublished price sensitive information, trading when in possession of the published price sensitive information। ट्रेडिंग प्लान्स क्या हैं? एक तो फॉर्मुलेशन,
an insider shall be entitled to formulate a trading plan and present it to the compliance officer for approval and public disclosure pursuant to which traders may be carried out. ठीक है, ट्रेड्स में भी कैरिड आउट ऑन हिज बिहाफ इन अकॉर्डिंग टू विद सच प्लान्स. ठीक है, ये ट्रेडिंग प्लान्स है, उसको कैसे फॉर्मुलेट किया जाएगा और उसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाई जाएंगी. नॉट इंटेल कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ इनसाइडर अर्लियर देन 6 months फ्रॉम द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द प्लान. 6 महीने पहले नहीं वो कोई कर पाएगा. ठीक है बच्चों, ये रिस्ट्रिक्शंस है उनके लिए. और उसके बाद नॉट इंटेल ट्रेडिंग फॉर द पीरियड बिटवीन 20th trading day prior to the last 3 days of any financial period for which results are required to be announced by the issuer of the securities and the second trading day after the disclosure of such financial results. Next, entail trading for a period of not less than 12 months. ये 12 months के कम नहीं होनी चाहिए. Not entail overlap of any period for which another trading plan is already in existence. Set out either the value of trades to be effected or the number of securities to be traded along with the nature of the trade and the interval at the dates on which such trade shall be effected. कि किस दिन वो ट्रेड अफेक्ट हुआ, किस दिन वो ट्रांजेक्शन हैपन हुई है. Not entail in securities for मार्केट अब्यूज़, मार्केट को देने के लिए नहीं है वो. ठीक है जी. और उसके बाद रिव्यू कैसे करेंगे, जो कंप्लायंस ऑफिसर है शैल रिव्यू द ट्रेडिंग प्लान, वो रिलायंस ट्रेडिंग प्लान देखेगा कंप्लायंस ऑफिसर टू असेस वेदर द प्लान वुड हैव बीन एनी पोटेंशियल फॉर वायलेशन ऑफ दीज रेगुलेशंस एंड शैल बी इंटाइटल्ड टू सीक सच एक्सप्रेस undertaking as may be necessary to enable such assessment and to approve the monitor the implementation of the plan. ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके अप्रूवल की बात करते हैं. द ट्रेडिंग प्लान एक बार जब अप्रूव हो जाता है शैल बी इरिवोकेबल, वो वापस नहीं लिया जा सकता. एंड द इनसाइडर शैल मैंडेटरी हैव टू इम्प्लीमेंट द प्लान, और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा प्लान का, without being entitled to either divestate it from or to execute any trade in the securities outside the scope of the trading plan. और बच्चों notify plan to exchange, stock exchange क्या है, upon approval of the trading plan the compliance officer shall notify the plan to the stock exchange on which the securities are listed. और disclosures of trading by insiders क्या है बच्चों, entail disclosures. Every promoter, key managerial personnel and director of every company whose securities are listed on any recognized stock exchange shall disclose his holding on securities of the company as on date of the resolutions taking effect to the company within 30 days of these resolutions taking effect. ठीक है, ये डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. और एवरी पर्सन अपॉइंटमेंट एज अ की मैनेजरियल पर्सनल और अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और अपॉन बिकमिंग अ प्रमोटर शैल डिस्क्लोज हिज होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और बिकमिंग अ प्रमोटर टू द कंपनी विद इन 7 days ऑफ हिज सच अपॉइंटमेंट. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बात करते हैं. कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर्स क्या हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर्स हैं एवरी प्रमोटर, एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल डिस्क्लोज टू द कंपनी द नंबर ऑफ सच सिक्योरिटीज एक्वायर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 2 days ऑफ ट्रेडिंग डेज ऑफ सच ट्रांजेक्शन इफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ट्रेडेड वेदर इन वन ट्रांजेक्शन और द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन ओवर एनी calendar quarter aggregates to a traded value in excess of rupees 10 lakh or and such other value or as may be specified. Every company shall notify the particulars of the such trading to the stock exchange on which the securities are listed within 2 days of trading. ठीक है बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम. डिस्क्लोजर्स बाय अदर कनेक्टेड पर्सन्स. Any company whose securities are listed on a stock exchange may, at its discretion, require any other connected person or the class of connected persons to make disclosures of the holding and trading in securities of the company in such form and at such frequency as may be determined by the company in the
order to monitor compliance with these regulations। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड वो है सेक्रेटरियल ऑडिट का। तो सेक्रेटरियल ऑडिट क्या चीज़ है? सेक्रेटरियल ऑडिट इज ए इंट्रोड्यूस्ड बाय रिसेंटली इनेक्टेड कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले नहीं था, जो कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ है 2013 नया एक्ट आया है, उसी में सेक्रेटरियल ऑडिट है, कंपल्सरी कर दिया गया है। इट इज़ अ प्रोसेस टू चेक कंप्लाइंसेस मेड बाय द कंपनी अंडर कॉर्पोरेट लॉ and other laws, rules, regulations, procedures. It is mechanism to which companies secretarial audit is mandatory as per section 204 of the Companies Act 2013. Read with the Companies Rules 2014. Following companies are required to obtain secretarial audit report from the independent practicing company secretary. और किनके लिए? वो एवरी लिस्टेड कंपनी के लिए, every public company having a paid up share capital of ₹50 crore और every public company having a turnover of 250 करोड़। ठीक है बच्चों, और turnover means an aggregate value of the realization of the amount made from the sale, supply of distribution of goods or on account of services rendered or both by the company during a financial year। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरियल ऑडिट आल्सो मैंडेटरी है तो उस प्राइवेट कंपनी के लिए जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है और फॉल्स अंडर द प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज। ओके बच्चों, चलो अब इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है क्लास एक्शंस। ठीक है जी, चलो क्लास एक्शंस क्या है? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ क्लास ऑफ एक्शन कैन बी टेकन। Who can apply? Under section 245(3), the requisite number of the members of an application is as follows. In case of a company having a share capital not less than 100 members or not less than such percentage of the total number of members as may be prescribed, whichever is less, or any member or any members holding not less than such percentage of the issued share capital as may be prescribed. So it is necessary that the applicants should have paid their calls and other dues to the company. Okay, and in case of a company जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है और जिसकी not less than 1/5 of the total number of its members, the requisite number of depositors is not to be less than 100 depositors or not less than such percentage of the number of total depositors as may be prescribed, जो कि prescribe किए गए हैं। Whichever is less, or any other depositors to whom company owes such percentage of the total deposits of the company as may be prescribed। चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करेगा क्लास एक्शंस के लिए? इन कंसिडरिंग द एप्लीकेशन फॉर रिलीफ अंडर दिस सेक्शन द ट्राइब्यूनल हैज टू टेक इनटू अकाउंट, ये फॉलोइंग फैक्टर्स उनको लेने हैं। पहला फैक्टर क्या है? वेदर द मेंबर्स डिपॉजिटर इन एक्टिंग इन गुड फेथ इन मेकिंग द एप्लीकेशन। दूसरा, एनी एविडेंस बिफोर इट एज द involvement of any person other than directors, officers of the company on any of the matters provided, or whether the cause of action is one which is a member or depositor could pursue in his own right rather than through an order under the section। और उसके बाद any evidence before the tribunal as to view to the members, the depositors of the company who have no personal interest, direct, indirect, in the matters before the tribunal, or where the cause of action is in an act or omission that is yet to occur and whether it could have been authorized by the company before it occurs or ratified by the company after its occurrence। ठीक है बच्चों, और where the cause of the action is an act on the omission that has already been occurred and whether it could be or likely to be ratified by the company। ठीक है बच्चों, तो यहां तक का टॉपिक मैं अभी आपको करवाता हूं, बाकी इस चैप्टर को हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप मेरे इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।